स्टूडेंट्स, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादातर फैक्ट्स कवर करने वाले हैं, तो जिससे आपका एग्जाम से ठीक थोड़ी देर पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इट वाज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव ऑन 2 फरवरी 2026। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था 14.9%, हायर देन द नेशनल एवरेज। फिर उसका जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस है 9,91,997 करोड़। फिर उसका जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है 5,31,372 करोड़। फिर इसका जीएसडीपी ग्रोथ रेट एट करंट प्राइसेस है 13.1%। फिर जीएसडीपी ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस हो जाएगा 8.6%। एनएसडीपी 2024-25 एट करंट प्राइसेस हो जाएगा 8,99,020 करोड़। एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस हो जाएगा 4,71,322 करोड़। पर कैपिटा एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस है 36,342 रुपीज़, विच इज 31.7% ऑफ ऑल इंडिया एवरेज। पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस हो जाएंगे 76,490 रुपीज़ एंड पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस हो जाएंगे 40,973 रुपीज़। उसके बाद टॉप 3 रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पर कैपिटा इनकम वाइज हो जाएंगे पटना, जिसका पर कैपिटा इनकम है 1,31,332 रुपीज़। सेकंड नंबर पे बेगूसराय 61,566 रुपीज़। थर्ड नंबर पे मुंगेर 54,469 रुपीज़। उसके बाद लोएस्ट से पर कैपिटा इनकम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सबसे नीचे से हो जाएगा शिवहर 18,980 रुपीज़। सेकेंड नंबर पे अररिया 19,795 रुपीज़। फिर इसका थर्ड नंबर पे सीतामढ़ी 21,448 रुपीज़। फिर इसका हाईएस्ट फ्यूल कंजम्पशन डिस्ट्रिक्ट पटना में। फिर इसका सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीएसडीपी हो जाएगा टर्शरी सेक्टर 54.8%, सेकेंडरी सेक्टर 26.8% एंड प्राइमरी सेक्टर 18.3%। फिर सेक्टोरियल ग्रोथ एट करंट प्राइसेस हो जाएंगे सेकेंडरी सेक्टर 15.5%, टर्शरी सेक्टर 13.5% एंड प्राइमरी सेक्टर 9.6%। फिर इसका सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर 54%, सेकेंडरी सेक्टर 24% एंड टर्शरी सेक्टर 22%। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की बात करें तो ग्रॉस सोन एरिया हो जाएगा 72.68 लाख हेक्टेयर्स एंड नेट सोन एरिया हो जाएगा 51.13 लाख हेक्टेयर्स। क्रॉपिंग डेंसिटी हो जाएगी 1.52। क्रॉपिंग पैटर्न हो जाएगा 95.2% एंड जिसमें सीरियल्स का हो जाएगा 89.2% एंड पल्सेस का हो जाएगा 6%। ग्रोथ इन एलाइड सेक्टर में जिसमें एग प्रोडक्शन में 10% की ग्रोथ दिखी है, फिश प्रोडक्शन में 9.9% की एंड मिल्क में 4.2% की ग्रोथ दिखी है। टोटल फिश प्रोडक्शन है 960,000 टन्स, जिसमें मधुबनी लीडर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट में तो मेल एलएफपीआर इन रूरल है 76.8% एंड इन अर्बन एरियाज है 67.8%। ओवरऑल फीमेल एफपीआर है 15.6% एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मेन का है 3.3% एंड वुमेन का है 6.9%। फिर अर्बन एम्प्लॉयमेंट मेन का है 6.9% एंड वुमेन का है 9.1%। जिसके बाद बिहार शेयर्स इन रोड है 5.5% ऑफ इंडिया टोटल एंड रेल में है 5.4% ऑफ कंट्रीज टोटल। फिर मेजर प्रोजेक्ट हो जाएगा 6 लेन बिहार न्यू गंगा ब्रिज एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सपोर्टेड है, जिसकी टोटल राशि है 4,988 करोड़। फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जिसमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 3.45 टाइम्स फ्रॉम 2018-19 टू 2023-24। फिर इसका कन्या विवाह योजना के अंडर 5,000 रुपया टू बीपीएल डॉटर्स एट द एज ऑफ 18+ मैरिज के समय दिया जाता है। फिर ई गवर्नेंस में देखा जाए तो टेली डेंसिटी हो जाएगा 57.23% एंड इंटरनेट डेंसिटी हो जाएगा 43.1%। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैन का हो जाएगा 68.9 ईयर्स एंड वुमेन का हो जाएगा 69.7 ईयर्स। फिर चाइल्ड हेल्थ में स्टंटिंग हो जाएगा 42.9%, वेस्टिंग हो जाएगा 22.9% एंड अंडरवेट हो जाएंगे 41%। एंड पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा 374 किलोवाट आवर एंड एनर्जी टारगेट हो जाएगा 4.5 गीगावाट आवर स्टोरेज फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी। तो ये रहा बिहार इकोनॉमिक सर्वे का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पे ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।